बोल के जायके में एक मरतबा फिर खुशामदी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोल के जायके की जो चमचमाती टेबल लगी हुई है, इस पे कितने खूबसूरत खूबसूरत रंगों भरे ब्रांड्स हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे उन लोगों की, उन ब्रांड से जो हमारा साथ दे रहे हैं इस पकवान को पकाने में। तो डालडा, जहां मामता वहां डालडा। 80 सालों से ज़ायद तमाम माओं का इंतखाब और भरोसा सिर्फ और सिर्फ डालडा पर ही है, क्योंकि डालडा पर हमारा इतना भरोसा है, हम आंखें बंद करके किसी भी डिश को डालडा के थ्रू पका लेते हैं। डालडा की क्या खुशबू है। जितने भी वो लोग जो कुकिंग से शगफ रखते हैं वो डालडा का ही इंतखाब करते हैं। और ख़ासतौर पर मैं इस बॉटल को ज़रूर इंडोर्स करती हूँ कि भाई ये देखिए, डालडा का जो ऑलिव ऑयल है ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ये बॉटल भी बड़ी खूबसूरत है। एक चम्मच, महज एक चम्मच, 1 टीस्पून अगर आप बिफोर सहरी और बिफोर इफ्तार के फ़ौरन बाद एम्प्टी स्टमक ले लें तो आपकी गट हेल्थ ऐसी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आप दुआएं देंगे मुझे। उसके अलावा डालडा ला रहा है ईद से पहले ईदी 250 रुपये तक की बचत। 250 रुपये तक का फ्लैट ऑफ आपको मिल सकता है। और जनाब पैकेजिंग ज़रा चेक कीजिए, थ्रू आउट रमज़ान आपको इतनी खूबसूरत पैकेजिंग मिलेगी। ये देखिए, ये मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं गिरता। ये पाउच आप कहीं पर भी ऐसे टिका सकते हैं, इस्तेमाल करने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और साथ साथ भाई ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी भी चीज़ के ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ होती है। सारी पैकेजिंग, ऑयल की मेंटेनेंस, ना कोई स्मेल होती है ना कुछ होता है। इतना ज़बरदस्त ऑयल है और मैं तो अपने बचपन से देखती आ रही हूँ कि ये ऑयल की जो क्वालिटी है ना ये चेंज नहीं हुई है, वैसी की वैसी है। तो मेरा अपना भी इंतखाब जो है वो डालडा ही है। उसके बाद जो हमारा साथ देते हैं सोब्रूसो, जनाब सोब्रूसो की तो क्या ही बात है। कितने आइटम्स सोब्रूसो के ऐसे हैं कि जो आप आंखें बंद करके बस फ्रीज़र में फ्रीज़ करें। डेली बेसिस पे इफ्तार में अगर आप एक एक प्रोडक्ट भी निकाल के इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से सारे रोज़े गुजर जाएंगे, सारा रमज़ान गुजर जाएगा, लेकिन सोब्रूसो के आइटम्स ख़त्म नहीं होंगे। सोब्रूसो ना अपनी चिकन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ना अपनी पैकेजिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ना ही क्वालिटी पे और ना ही उनके जायकों पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। साथ साथ सबसे आखिर में बट नॉट द लीस्ट, मरहबा शरबत गुलबहार, फलों फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा। जहां प्यार वहां पर शरबत मरहबा गुलबहार। साथ में आपको ये बताऊं कि इसमें रिफाइंड शुगर शामिल होती है, तो आपको इसमें शुगर ऐड करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। आप डायरेक्टली इसको पी सकते हैं और क्या कमाल का शरबत है, ऑर्गेनिक है सबसे ज़्यादा। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं ज़रा रेसिपी के ऊपर, लेकिन रेसिपी से पहले मैं अकेली किचन में क्या करूँगी, मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत है। मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। यार कैसी हैं आप, खैरियत से? आ गए किचन की तबाही और बर्बादी फैलाने आ गए हैं। कमांड बताएं, आपको क्या क्या चाहिए? झाड़ू पोछा शुरू करें। अभी तो कर रहा था मैं, अभी तो किया है मैंने। बिस्मिल्लाह। हाँ बिल्कुल, वाकई जो कहने की बात है वो तो कम से कम करे ना। तो मैं झाड़ू पोछा तो कर सफाई के लिए हमने फैसल को रख लिया अपने किचन की, पकाने के लिए बोल के जाके में मैं सफाई के लिए फैसल। मैंने सही पीसा नहीं था। हाँ कितना अच्छा पीसा था। और वो जो आपने बादाम पिस्ते ऐसे ऐसे गिराए थे, क्या ही कमाल गिराए थे वो क्या ही तबाही फेरी थी मेरी डेकोरेशन पे आपने। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दिया, वो जबरदस्त है। वो आज की रेसिपी बता देते हैं भाई इनको कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज हम ब्लैक पेपर चिकन हांडी बनाने वाले, झटपट तैयार हो जाती है। रेसिपी कार्ड हम थोड़ी देर में शेयर कर देंगे। मैं आपको वैसे वर्बली थोड़ी सी इसकी रेसिपी बता देती हूँ। सोब्रूसो का बोनलेस चिकन जो है वो मैंने इस्तेमाल किया है और मैंने यहाँ पर वो चिकन बॉईल करके डन करके रखा है, क्योंकि मेरे पास ज़रा टाइम कम होता है। मैं चाहती हूँ आपको रेसिपी प्रॉपर्ली दिखा दूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये बॉईल करके रखा हुआ चिकन सोब्रूसो जो है ये दे रही है। तो कितना नहीं बॉयल नहीं, वो होता है रॉ मीट होता है। हाँ, मैं इसको यहाँ पर कुक कर देती हूँ क्यूब्स की सूरत में। ये बोनलेस हांडी का ये कट होता है, आप इसको उठाएं और पकाना शुरू कर दें किसी भी चीज़ में। कसाई के पास जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, बस आप जाएं सोब्रूसो का फ्रीजर खोले, निकाल के ले आइए। और बिल्कुल प्रॉपर हाइजीन के ऊपर कोई इनका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, ज़बरदस्त टेस्ट है, ड्राई नहीं होती चिकन, सबसे मज़ेदार बात ये। अच्छा चिकन की जो हम ये ब्लैक पेपर हांडी बना रहे हैं, इसमें हम ये 1 किलो मैंने सोब्रूसो का बोनलेस हांडी का चिकन पूरा ले लिया है बॉईल करके। लहसुन अदरक के साथ आधा चम्मच नमक डाल के मैंने इसको बॉईल करके यहाँ रखा है। साथ में इसमें पड़ेगी प्याज, 2 मीडियम प्याज लेकर ये इसका मैंने आधा कप पानी में पेस्ट बना के रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। इसमें पड़ेगा दही, ये 1 प्याली दही हमने ले लिया है। आप फ्रेश दही किसी भी ब्रांड का जो भी लेना चाहें आप आराम से ले सकते हैं। साथ में इसमें जाएगी क्रीम, ये भी 1 प्याली क्रीम है। ये देखिए, ये मैंने प्याली में भर के रखी हुई है क्रीम, ये जाएगी क्रीम इसके अंदर। इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, इसमें किसी भी किस्म की लाल मिर्च नहीं ऐड होनी है, इसका रंग ख़राब हो जाएगा। प्लीज़ तो कोशिश कीजिएगा कि उससे दूर रहिए। ये हरी मिर्चें देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं, आहा हा ज़बरदस्त। ये हरी मिर्चें जाएंगी इसमें। उसके साथ
उसके साथ जाएगा इसके अंदर ज़ीरा, ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून के करीब। फिर साथ में जाएगी कसूरी मेथी भी जाएगी 1 टीस्पून यहाँ। और ये है ब्लैक पेपर जिसका सारा कमाल है। और जाएगा थोड़ा सा नमक, और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम पकाना शुरू करते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है। मैं आपको टिप्स भी देती रहूंगी ताकि आप अपने घर में जाके भी किचन में बना लिया करें। मैं अपने घर में किचन में जो है बना लेता हूँ अंडे। मैंने आपको बताया अंडे बॉईल करें ना भाई। तो नहीं डालेंगे ना आज आप यार, हर चीज में धनिया नहीं डाला करें यार आप। यूनिवर्सल सब्जी हमारी मुल्क की वो है धनिया। नहीं, धनिया डाल देते हैं हर चीज में, धनिया नहीं डेकोरेशन के लिए होता है। नहीं करें डेकोरेशन, हम बगैर डेकोरेशन खा लेंगे यार। डेकोरेशन के बगैर खा लेंगे। हाँ, डेकोरेशन के बगैर खाने से ना ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो फिर इसके अंदर पड़ेगा तेल। जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत तेल। ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए ना, वरना फिर वो छींटे उड़ने शुरू हो जाएंगे अगर मैंने अभी से डाल दिया। तो जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 सालों से ज़ायद हो चुके हैं माशाल्लाह से डालडा को। तमाम माओं का इंतखाब और भरोसा डालडा पर ही है। अब देखिए ये सूख गया है ना, अब इसको हम कम करेंगे आंच को ताकि ये ऊपर तक उछले ना तेल। और ये जा रहा है तेल इसके अंदर। और आप देख सकते हैं जहाँ मामता वहाँ डालडा। डालडा लाया है ईद से पहले ईदी 250 रुपये तक की बचत। और आप जाएं ज़रा इसकी पैकेजिंग चेक करें डालडा की कि क्या खूबसूरत बॉटल्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, क्या खूबसूरत पैकेजिंग है। ये चला गया तेल इसके अंदर। क्या देखें, कलर भी देखें ज़रा तेल का, क्या गोल्डन गोल्डन है, ज़बरदस्त। ये देखिए तेल जो है चला गया। चलें, ये चला गया। मीनवाइल आपने वो जो कहा था कि इसमें नमक जाएगा, तो वो नमक भी आ गया है। पड़ोस की दुकान से थोड़ा सा नमक लेके आइए, भाग के जाए। 1 पाव दही लेके आइए। शैलापा से नमक, 1 पाव दही, शैलापा नमक है आपको, 1 कटोरी नमक दीजिएगा जरा। ठीक है, इतना नमक काफी। और क्या जहर बना के मारना थोड़ी, इतना नमक काफी है ना जी। काफी है, काफी आज के लिए काफी है, बाकी कल अल्लाह देखेगा। काफी है, बिल्कुल आज के लिए काफी। अच्छा, हम ना इसको बनाना शुरू करते हैं। इसकी थोड़ी सी आंच कम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर जाएगी प्याज। और मैं सोच रही हूँ प्याज का पानी थोड़ा सा निथार दूँ, यानी कि इसको थोड़ा सा निकाल दूँ। ऐसा ना हो कि ये बहुत ऊपर तक छींटे उड़ाए, हमारे ऊपर आएंगे कपड़ों पर। मैंने तो एप्रन पहना हुआ है डालडा का, आपने नहीं पहना हुआ। मैं पीछे हो जाऊँगा। हाँ जी, इसीलिए मैं कह रही। ये गई इसके अंदर प्याज। और प्याज जाने के बाद अच्छा एक चीज़ और कि इसके अंदर डलते हैं पिसे हुए काजू। कहाँ है वो आ रहे हैं, बस अभी रास्ते में चलते चलते आ रहे हैं। काजू भी इसके अंदर ऐड करेंगे हम। काजू आप 1 मुट्ठी ले लें और उसको 1 कप पानी लेके और उसके अंदर पीस के रख लें। वो मैं ये करता हूँ कि जब कोई घर में वाइट हांडी बनती है तो उसमें आई जस्ट पुट इट देयर। काजू का पेस्ट नहीं, तोड़ के। अच्छा, क्योंकि वो तो एक मुंह में आ जाते हैं ना, लेकिन पेस्ट का जो आता है ना वो तो काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसका टेस्ट अक्सर बड़ा ही स्वीटिश सा है ना, वो बहुत थोड़ा सा मीठा सा। लेकिन अगर उसको रोस्ट करते हैं ना, सॉल्ट के साथ रोस्टेड होता है तो उसका अलग जायका हो जाता है। और अगर आप उसको वैसे रॉ खाएं वो अलग जायका हो जाता है। हर चीज को रोस्ट कर दें। नहीं यार, हर चीज को रोस्ट नहीं करें आप, जो है जैसा उसको बनाए। अच्छा, ये आप क्या कर रही हैं? ये बस प्याज हमारी तली जाएगी। हमने इसको क्योंकि हमारी चीज़ें सारी रखी हुई हैं, बस ये पकना है, इसके अंदर शामिल होगा और ये ना तैयार हो जाएगा। आपने और क्या चीज़ मांगी थी? मैंने कहा था पड़ोस से रुकैया आपा के यहाँ से डिश लेकर आने के लिए। मैं रुकैया आपा कैसे डिश दिएगा? मैं ले आऊँ, मैं डिश ले आऊँ। भाई रुकैया आपा के पास मैं डिश लेके आ रहा हूँ, तब तक आप इनको कट कर दें प्लीज। अरे ये आ गई, ये हो ही नहीं सका, इन्होंने पहले ही कट कर दिया। देखिए रुकैया आपा मुझे देके चली गई थी। ये ले आपकी डिश भी आ गई। और डिश भी आ गई। नाराज हो रही थी यार, चली जाती ना चीजें, पड़ोस से भूल जाती है देना। बिल्कुल, लेकिन हम फिर मंगवा ही लेते हैं। ये नहीं पूछ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ पड़ोस में। खैर जो भी है, अफ्तार देने गया हूँ ना। अफ्तार अभी बन रही है, अफ्तार हमारी कल देने गया था। अच्छा, बर्तन भूल गया था। बर्तन अभी आ रहे हैं, भूल गया था। अच्छा, आप देख सकते हैं कि हमारी ये प्याज इसके अंदर पड़ चुकी है। थोड़ी देर में ये अलग होना शुरू हो जाएगी, पकना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे पकती जाएगी बस हमने इसके अंदर चिकन और तमाम मसाला जात को शामिल करने हैं। ये ज़्यादा देर नहीं पकेगी, बस ब्राउन हो जाता है। जी। अच्छा, साथ में मैं एक अनाउंसमेंट आपको बताऊं, अगर आपके अंदर भी कोई शेफ है ना भाई, आप एक काम करें, मेरे बाहर है शेफ, बाहर अंदर जहाँ पे भी शेफ है उसे पकड़े आप अपने किचन में जाकर। आप ना एक वीडियो बनाए अपने खाने की और बोल के फेसबुक पेज पर अपलोड कर दीजिए। अगर आप जीत गए तो ये बाइक आपकी हुई, और दूसरे नंबर पे आए तो वो LED। और जनाब ये सिर्फ फैसल के लिए नहीं, ये अनाउंसमेंट आपके लिए भी। अगर आपके अंदर कोई शेफ छुपा हुआ है, कोई शेफ मौजूद है, या कोई ऐसी रेसिपी जो लगता है आपको आप बेस्ट बनाते हैं, तो वीडियो की सूरत में उसे कैप्चर कीजिए, कवर कीजिए और बोल के फेसबुक पेज पर अपलोड कर दीजिए। अगर हमें पसंद आई तो वो जो बाइक आप हम देख रहे हैं इस वक्त, ये आपके घर जा सकती है। और उसके अगर दूसरे नंबर पे पसंद आई तो वो LED आपको मिल सकती है, और ये दोनों चीज़ें भी आपके घर जा सकती हैं। तो वो क्या करेगा? दोनों, जिस घर में दोनों नवाज जाएंगे वो बाइक चलाते चलाते LED देखेगा।
जी बाइक चलाएं। हाँ एलईडी भाई, एलईडी दिखाइए ना, ये देखिए क्या खूबसूरत एलईडी है, बड़ा सारा एलईडी है। दिखा दे और यार, बाइक भी प्लीज बड़ी दिखा अच्छी दे, है। खुदा का वास्ता दिखा दे यार, ये दिखा दे। दूसरे नंबर पे आने के लिए मरहबा शरबत गुलबहार की तरफ से एलईडी मिलेगी। जो पहले नंबर पे आएगा उनको मिलेगी ये बाइक। बाय द वे हमारे पास रेसिपीज आना शुरू हो गई हैं और आपके पास अब बहुत ही थोड़े, हम इसको वैसे अनाउंस आखिरी दिन करेंगे, आखिरी दिन करेंगे, 2-3 रोजों में हम इसे अनाउंस कर देंगे। 27वीं के बाद, हाँ 27वीं की बात किसी वक्त भी आपके पास वक्त जो है ना कम है, मुकाबला सख्त से सख्त होता जा रहा है, तो आप अपनी रेसिपीज बना के भेजें। और जो अगर मेरे घर में भी ये सुन रहे हैं तो वो मुझे भेज दें, मैं इनको भेज दूंगा, हम पीछे से कोई साजबाज कर लेंगे। नहीं ये मैं मजाक कर रहा हूँ, इट विल वेरी ट्रांसपेरेंट। मीनवाइल सोनिया ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए और एक कदम आगे बढ़ाते हुए किचन में चिकन सारी डाल दी है कढ़ाई में, और ये अब इसमें मिक्स होगी और ये साथ साथ बस पकती जाएगी और हम इसको पकाते जाएंगे, चलाते जाएंगे, प्याज जो है वो होती जाएगी। अब ये चिकन को अगर मैं नहीं भी बॉईल करती ना फैसल, तब भी ये झटपट पक जाता, लेकिन मैंने इसको बॉईल इंटेंशनली करके रखा हुआ है। अच्छा आप देखिए रेसिपी कार्ड जो है वो भी आ जाता है सामने, तो जिनसे मिस हो गया वो आ गया रेसिपी कार्ड जनाब। आज सोनिया ने बनाया ब्लैक पेपर चिकन, जिसमें 700 ग्राम बोनलेस चिकन, आप पूरा किलो भी डाल सकते हैं, हमने किलो ही लिया है ना। अच्छा 1 कप जो है वो डालडा का कुकिंग ऑयल, इसके साथ प्याज दरमियानी उसका पेस्ट बना लिया था 1 अदद, हरी मिर्च हमने डालनी है 3 अदद, लहसुन जो है वो 4 अदद, उसका लहसुन का जो जुआ होता है, नमक जो है हस्बे जायका आप डाल सकते हैं कम ज्यादा, लहसुन का जुआ नहीं, लहसुन का जवा होता है, जवा होता है, लेकिन ये जो हम बना रहे हैं ये तो जुआ ही है, बना नहीं बना। काली मिर्च का पाउडर और जनाब लो आखिरी 2 चीज ये आप देख ले, काली मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी मुझे याद रह गया, देखा आहिस्ता आहिस्ता मैं याद कर लूंगा मैं। जी अच्छी बात है ना, मैं चाह रही हूँ जब आप घर जाए ना एक दिन आप सरप्राइज दें, घर पे खड़े होकर कोई भाई मैं वहाँ सीख के आया हूँ, पता नहीं फिर आगे से सरप्राइज की जगह मुझे क्या मिलेगा, नहीं मिलेंगे। मर्द बनाते हैं ना खाने, मर्द नहीं होते शायद इतने अच्छे मर्द बड़े अच्छे खाने बनाते हैं। आई एम श्योर आप बनाएंगे तो आप बहुत अच्छा खाना बनाएंगे। I'm quite sure about it. चले नाजरीन, फिर ये कल क्या है कि कल अभी हम देखेंगे ना, अभी से बताना थोड़ी होता है, अभी से नहीं बताएंगे। चले फिर मैं फिर मैं बनाता हूँ फिर, कल क्या बना रहे हैं अब क्योंकि मर्द अच्छे शेफ होते हैं तो बनाऊंगा मैं, और फिर आपको खाना पड़ेगा, अब मुझे खाना भी पड़ेगा। हाँ फिर इफ्तार में खाएंगे फिर आपके नजरियात तब्दील हो जाएंगे कि मर्द अच्छे शेफ होते हैं या नहीं होते हैं। नहीं लेकिन ये देखिए जिसमें जा रहा है नमक, थोड़ा सा इसमें जा रहा है ये नमक, तकरीबन आधा चाय का चम्मच था, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर करवा लें आप। मर्द आपसे उसके ऊपर सर्व करवाऊंगी ना। अच्छा मैं सिर्फ सर्व करूं, मर्द अच्छा सर्वर होता है खाली। यार सर्व करेंगे आप। उसके बाद इसमें जा रहा है ये जीरा, ये आप भुना हुआ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, कुछ लोगों को भुना हुआ टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो ये हम वैसे ही डाल रहे हैं। ये इसमें पड़ गया है जीरा और काली पहले ज़रा इसको हम मिक्स कर लें, उसके बाद इसमें आराम से हर चीज़ जाना शुरू हो जाएगी। ये देखें पकना शुरू हो गया है, बोटियां जो हैं वो लाल होना शुरू हो गई हैं। सबरूसों का चिकन बहुत ज़बरदस्त होता है, इनकी इतनी सारी वैरायटी है ना, अगर इफ्तार में डेली रोज़े में आप एक ना एक चीज़ बना लें, वैरायटी खत्म नहीं होती वैरायटी। और पराठा, ओहो गज़ब के पराठाज हैं भाई इनके, इनका प्लेन पराठा आप खा लें, कोई भी उठा लें, इफ्तार में खिलाएंगे ना। अच्छा इफ्तार में खिलाएंगे। ये देखिए अब इसके अंदर जा रहा है दही, 1 कप, ये एक प्याली है, ये एक नॉर्मल जो होता है बोल, ये इसमें दही, ये मैं साथ यहाँ से, हाँ प्लीज़ ये देखिए बस साथ ना हर चीज़ होती जाएगी इसके अंदर। ये पानी छोड़ती है प्याज भी, तो मैं इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो मैं चाह रही हूँ कि आपके सामने सारी चीज़ को मैं तैयार कर सकूँ, आप देख सकते हैं। अच्छा कोई गरम मसाला वगैरह इस तरह से ऐड नहीं होना, सारा जो कमाल है ना वो जाएगा ब्लैक पेपर को, सारा कमाल इसका में ब्लैक पेपर का है, क्योंकि जो टेस्ट इनहेंस करना है ना वो उसी ने करना है। शक्लन तो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, खूबसूरत भी है, बड़े मजे की बनती है, खूबसूरत भी है, खूबसूरत है ना, देखो लगवाएं फिर इसका, किससे खूबसूरत है पराठों के, हाँ ये सही बात है। ये देखें आप, वो थोड़ा सा लच्छेदार है लेकिन हाँ जिम्मेदार है लेकिन जिम्मेदार है। और हमारी कढ़ाई बेचारी बड़ी प्यारी सी है, हांडी हमारी हांडी थोड़ी सी शर्मीली है लेकिन बड़ी खूबसूरत और खूबसूरत भी है, बड़ी प्यारी आवाज भी देखे ना। अच्छा आप अगर आपके पास कोई वो हांडी हो ना, अगर आप उसको उसमें सर्व करना चाहें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब ये देखें दही भी पकना शुरू हो गया है, प्याज इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है, बस अब ये आराम से इसमें जा रही है ब्लैक पेपर। मैं इसको पहले आपके सामने पकाना चाह रही थी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसे कितना पकाना है। पानी खुश्क होने पर आ गया है, अब ये तकरीबन 1 टीस्पून गैस के अंदर
ब्लैक पेपर, लेकिन मैं इसको चम्मच को रखूंगी, अभी ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। अच्छा, क्या इसको आग हल्की करने की ज़रूरत है क्या? मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, हमारे पास वक्त कम है, इसमें पानी खुश्क नहीं होगा अदरवाइज। अगर मैंने कम कर दिया तो पानी रह जाएगा। मैं साथ साथ भूनती जा रही हूँ, पकाती जा रही हूँ, क्योंकि चिकन हमारी ऑलरेडी पकी हुई है। अगर हम हल्की आंच पे पकाएंगे तो पानी ज़्यादा होने से चिकन टूटना भी शुरू हो जाएगा। तो इस बात का भी ज़रा ध्यान रखना होता है ना। और क्रीम भी हमें ऐड करनी है साथ में। हाँ, वो क्रीम हम पानी सूखने पे ऐड जी, पानी सूखने पे ऐड करेंगे। ये देखिए, ये भुनना शुरू हो गया, देख रहे हैं आप, तेल ऊपर आ रहा है। अब इसमें मैं समझती हूँ खुशबू सुनते थोड़ी सी मिर्च और डलेगी अभी तक। हाँ, चख भी लें, चिड़ी रोज़ा नहीं है मेरा। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने डाल दी है इसके अंदर थोड़ी सी और, क्योंकि मुझे वो खुशबू चाहिए थी ब्लैक पेपर की। और मुझे समझ आ गया कि आपके हाथ पे तो नहीं आया, सॉरी। नहीं, ये ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। उछल कूद करता है ना ये, इसलिए। अच्छा, अगर आप ब्लैक पेपर डालने से डार्क नज़र आए ना आपको, तो कोई फिक्र की बात नहीं है, अभी क्रीम पड़ेगी तो सारा कुछ वो हो जाएगा। और साथ में पड़ेंगे काजू। तो क्रीम इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं काजू ऐड कर रही हूँ। क्रीम मेरे पास, मैं समझी कि क्रीम आ गई, लेकिन क्रीम इसमें इस वक्त मौजूद नहीं है। तो हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए काजू। ये देखिए, बस अभी आप ये देखें, ये पिसे हुए काजू में मैंने पानी डाल के इसको मैं क्रीम समझ रहा हूँ, ब्लेंड नहीं होते अगर इसको हम वो करते हैं। अभी देखें आप, इसको जरा फोकस करें कैमरे को, ये तेल कैसे ऊपर आ गया है, ये हमें करना था। ये जो तेल ऊपर आया है ना हांडी पे, इसका मतलब है कि इसका पानी सूख गया है और ये तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें कोई पानी नहीं है, आप देख सकते हैं, सिर्फ तेल आपको मिलेगा। ये देखें मसाला, ये सारा मसाला हो गया है तैयार। ये देखें, ये हो गया। अब इसके अंदर जा रहे हैं ये काजू, ये सब जाएगा इसके अंदर। ये देखिए, और अब हम करेंगे आंच को तेज। क्रीम वैसे ऑप्शनल है, आप चाहें डालें, नहीं डालना चाहते कोई ऐसी बात नहीं है, ना डालें। अब ये देखिए, क्रीम नहीं है, फैसल करीम है यहाँ पे। हाँ, क्रीम नहीं है, फैसल करीम है। फैसल करीम इसमें कढ़ाई में डाल के ना भून दीजिएगा। मुझे इसमें डालें, ये डाल के मुझे दे दें। हाँ, ये हो सकता है। अब ये देखिए, इसका जो परफेक्ट जो पार्टनर होता है वो इफ्तार में पराठे के साथ खाएं कि रोटी के साथ खाएं, और साथ में हरी चटनी तो जो पुदीने वाली होती है ना, आप ना नान के साथ खा सकते हैं, पराठे रोटी हो तो आपकी रोगनी नान इसमें मेरे ख्याल से जो है रोगनी नान हो सकते हैं, वो गार्लिक नान बड़े मजे के लगेंगे इसके साथ। और सबरोसा के जो पराठास है ना, प्लेन वो जो होल व्हीट पराठास हैं, वो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं इसके साथ। मैं तो घर पे बनाती हूँ जब। ये ऐसी चीज़ है कि आपने इसको एक बार इफ्तार में बनाया और इफ्तार में खाया, आपकी छोटी फैमिली है तो यही आप सेहरी में भी इसको यू कैन। हाँ, बिल्कुल, लोग करते हैं, ऐसे करते हैं। और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लोग करें, आप आराम से बनाएं और रखें। अच्छा, साथ में हम थोड़ी सी ले लेते हैं हरी मिर्चों को, चीरा लगाएंगे हम, ताकि उसका जो मजे का फाइनली मैंने चम्मच जो है वो मैंने ले लिया है चम्मच। दुल्हन ने खीर में हाथ डाल दिए भाई। नहीं, दुल्हन इस खीर में तो हाथ नहीं डालेगी, बहुत गर्म है भाई। अच्छा, मैं ये हरी मिर्चें लेके, इनको आप देख सकते हैं, हरी मिर्चों को आप सिलेक्ट कर रही हैं? हाँ, थोड़ा सा, कुछ हरी मिर्चों को, हर कुछ नहीं, बड़ा मिर्च तेज़ होने के इम्कानात हैं। हमें बस ये कि ज़रा जायका आ जाए कुछ मिर्चों का, बस दैट्स इट। बाकी ये ऊपर ऐसी चली जाएंगी। सही। अब ये देखें, इसमें भी तेल ऊपर आना शुरू हो गया। जो हमने थोड़ा सा पानी काजू को पीसने के लिए डाला था ना, वो भी ऊपर से खुश्क होना शुरू हो गया है। ये देखिए, अब क्रीम जो है ना वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास क्रीम है आप डालिए, नहीं डालना चाहे ना डालें। ये ऑलरेडी काफ़ी हैवी हो चुका है, टेक्सचर और थिक हो जाएगा, ज़रा वाइट हो जाए। जी, बस अब ये देखिए, ये जनाब डन होना शुरू हो गया है। सोनिया को इंस्ट्रक्शन आ गई है कि आप जल्दी कर लें। ये गई इसके अंदर हरी मिर्चें, बस इतनी काफ़ी है। और ये गया इसके अंदर कसूरी मेथी, ये देखिए, ये गई इसमें कसूरी मेथी। और हमने ये क्रश करके डाला जी, हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालते हैं, बड़े मोटे। जी, ठीक है, बस ये हो गया बिल्कुल। ये देखिए, ये डन हो चुका है। अब इसको हमें ब्रेक में जाना है। वैसे मैं चाह रही हूँ कि इसको हम ना सर्व करें, कढ़ाई में ऐसे इसको रख दें, कढ़ाई में रख दें और इसको इसी के ऊपर में आप ये देखिए। और आपके पास अगर कोई मज़ेदार सी कढ़ाई हो ना, ऐसी अच्छी सी, या नहीं भी हो, आप अपना फॉइल पेपर लेके कढ़ाई को ठंडे होने के बाद फॉइल पेपर ऐसे आगे आगे लगा दें और उसके बाद इसको रख दें सामने। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो गई है कढ़ाई, और ये बहुत मज़े की भी लग रही है भाई। आज डिक्लेयर्ड है, आज सबसे रमज़ान में सबसे बेस्ट डिश जो है ना मुझे आज की लग रही है। अच्छा, वाह भाई, बाय द लुक ऑफ इट एंड बाय द अरोमा ऑफ इट। जी, अब ये देखें, ये बस हल्का फुल्का सा ऊपर, क्योंकि मैं इसका लेड ऊपर से लगाने वाली हूँ, तो ये खुशबू जो है ना वो इसके अंदर मिक्स हो जानी है। ये देखिए, ये हो गया चूल्हा बंद। नहीं, अब ये नहीं,
प्लीज ये थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए प्लीज यार, डेकोरेशन फिर उसमें सोफे कुर्सियां भी लगा दीजिएगा, डेकोरेशन तंबू भी लगा दिए, मेरे ख्याल से इसका तंबू लगा दिया। देखिए यकीन करें आपके धनिया के टेस्ट के साथ ना इसका अच्छा, फैसल की फरमाइश पे हरा धनिया नहीं डाल रही हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, फैसल की फरमाइश पे हरा धनिया नहीं डाल रही आज ऐसी। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिड लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, और ताकि जो है तेल ऊपर आ जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा। और फिर से एक बार अनाउंसमेंट कर देते हैं जाने से पहले, क्योंकि ब्रेक का वक्त करीब आ गया है। अगर आपके अंदर कोई शेफ छुपा है, आपकी अम्मी कोई अच्छी रेसिपी पकाती हैं, आप खुद बनाते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज पर वो वीडियो की सूरत में आप अपलोड कर दीजिए। जीतने वाले को मिलेगी ये बाइक, गुलबहार की मरहबा शरबत गुलबहार की तरफ से बाइक। दूसरी मरतबा जो दूसरे नंबर पे जो विनर होगा उसको मिलेगा LED टीवी। तो देर ना लगाइए, क्योंकि रेसिपीज आना शुरू हो गई हैं। जितनी जल्दी आप हमें भेजेंगे उतना ही आसान होगा हमारे लिए आपकी रेसिपी को चूज करना, और उतनी ही जल्दी ये बाइक और ये टीवी आपके घर जाएगा। तो अब ये जो है ना, इफ्तारी में आपने खाना है और बताना भी है कि कैसा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।